स्वरूपममलं त्रैलोक्यपूज्यं गुरुं सद्विद्यां सुविविच्य सारशिवदं शिष्यैश्च संसेवितम् आसीनं रुचिरासने शतदले सौम्याकृतिं सन्निभम् कमलीलाधृतविग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परम्। कबीरधामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। वंदो सत्य कबीर के चरण कमल शिरनाय जासु ज्ञान दिन कर निकर ब्रह्मतम देत नशाय ब्रह्म छुड़ाय पथ विकट को निकट लखायो नाम ऐसे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। बुद्ध मंगल में संत समाज निरीक्षीर के विवेकी आप सभी मेरे आत्मी जिज्ञासुजन मुमुक्षुजन जिन्होंने इस सत्संग की गंगा को कोंडापार गांव के मध्य अपने तप से, अपने श्रम से, अपनी लगन और गुरु सद्गुरु के प्रति भक्ति से अवतरित किया है, ऐसी दंपति श्री विष्णु साहू जी और श्रीमती निर्मला साहू। पूरा परिवार का इसमें योगदान है। विष्णु तो सबसे छोटे हैं, वैसे भगवान में सबसे बड़े, लेकिन यहाँ सबसे छोटे हैं। उनके दोनों भाई बड़े तो इस दुनिया में नहीं हैं। मंझले हैं हमारे श्री रामलाल जी और सभी परिवार मिलजुल करके इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। श्री विष्णु साहू का मन का भाव संकल्प कि मैं अपने गांव में श्री धर्माधिकारी साहेब का 3 दिन का कार्यक्रम सत्संग का रखूं और ये सुखद संयोग कहें, इत्तेफाक कहें और मांगलिक अवसर कहें, खुशी का अवसर कहें। जैसा कि उन्होंने बताया कि साहेब कल यानी अंतिम दिन उनकी प्यारी बिटिया नीलम जो स्टाफ नर्स है, उनकी सगाई का भी कार्यक्रम रखा गया है। भाव था कि साहेब ऐसा पावन शुभ अवसर, मंगल अवसर आपकी उपस्थिति में, आपके सानिध्य में, संतों के सानिध्य में हो। देखो कितना पावन, कितना सुंदर, कितना निर्मल भाव, कितना सुंदर भाव। हमारे इस कार्यक्रम में आज गांव से भी माताएं बहनें पधारी हैं।
साथ ही हमारी खुरसिंगा से भी माताएं बैठी हैं सामने, और हमारे भक्तजन भी हैं, श्री तुलेंद्र जी हैं, परशुराम जी हैं, हमारे विश्वनाथ जी भी आ रहे हैं, और सभी लोग हैं। खुशी की बात है। आओ विश्वनाथ जी, उनके साथ उनके दोनों नातन भी है, माही और दीक्षा। प्यारे मुझजनों, एक भक्त का ही भाव बन सकता है और दूसरे का नहीं। खुशी मनाने के बहुत सारे ढंग हैं संसार में। साहेब साहेब साहेब, ठीक हो? और बेटा दीक्षा कैसी है तू? खुशी मनाने के बहुत सारे तरीके लोग अपनाते हैं, लेकिन एक भक्त कैसे मनाता है? एक भक्त के लिए, एक साधक के लिए, गुरु भक्त के लिए सबसे खुशी का दिन, आज आवाज थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, गूंज रही है, थोड़ा इको कम करो। सबसे खुशी का दिन भक्त के लिए तब होता है जब उनके सदगुरु उसके घर पधारे। आज घड़ी में आनंद की सदगुरु आए धाम हो। एक भक्त के लिए इससे सुंदर घड़ी नहीं हो सकती कि उसके घर में सदगुरु का आगमन हो, संतों का आगमन हो। और विष्णु ने अपने घर बुलाया हम सभी को। साथ साथ जो मैंने कार्यक्रम बताया सगाई का, वह भी कल संपन्न होगा। तो आज हम इस पूरे परिवार को, विष्णु निर्मला के साथ पूरे परिवार को खूब आशीर्वाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना सुंदर कार्यक्रम बनाया। प्यारे हजनों, संत इस जगत में इसीलिए विचरण करते हैं कि सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबकी भलाई हो। संत अवनि विचरे यही हिता, जड़ जीवन को करे सचेता। सरवर तरवर संत जन चौथा बरसे में, और परमारथ के कारण चारों धारी दे। संतों का जीवन ही परार्थ होता है दूसरों के लिए, सदा दूसरों के लिए होता है, अपने लिए नहीं। जैसे सरोवर दूसरों के लिए, तरुवर वृक्ष, मेघ है ना, सरोवर तरुवर संत जन चौथा वर्षे मेघ, ये चार संत, सरोवर, वृक्ष और बादल में, इनका जीवन परार्थ होता है दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। ये बात और है कि दूसरों का हित साधते साधते स्वयं का हित सध जाए। इसीलिए गुरु में और संत में, महंत में, इस जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत प्रकार के संत हैं, महंत हैं, संत हैं, फकीर हैं, फक्कड़ हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी संत होते हैं जो सिर्फ अपने स्वांत सुखाए स्वयं के लिए तब जब तब साधना सुमिरन करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे संत हैं जिनका जीवन दूसरों के लिए पूरा, अपने हित के साथ, अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों का, लेकिन अपना कल्याण, दूसरों के कल्याण करते करते स्वयं का कल्याण हो जाए। लेकिन उद्देश्य होता है स्वयं नहीं, दूसरा।
स्व नहीं पर। तो परार्थ संतों का जीवन होता है प्यारे हंसजनों। और संत शुभ रूप है, मंगल रूप है, ज्ञान रूप है, प्रकाश रूप है। संतों के आगमन से एक गांव हो या परिवार हो या घर हो, कहीं भी हो, एक खुशी का, एक आनंद का, एक उत्सव का वातावरण निर्मित हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब के जीवन पर भी आप विचार करें, देखेंगे कि सदगुरु कबीर साहब भी संसार में आए तो जीवों को उबारने आए, जीवों के दुखों को कम करने आए, मिटाने आए। साहब कहते हैं, अमर लोक से हम चली आए, आए जगत मझारा हो। इस संसार में हमारे सही पान परवाना लाए, समृत के कड़िहारा हो। जीव दुखी देखी भव सागर ता कारण पगुधारा हो। संसार में जीवों को दुखी देखकर उनके दुख को मिटाने के लिए सदगुरु का अवतरण हुआ। और कोई भी सदगुरु इस जगत में आते हैं तो इसी प्रयोजन से आते हैं कि जीव का दुख मिटे। कैसे मिटे? कैसे मिटे? जो भी उपाय साहेब और संत जन, गुरुजन, महापुरुष बता के जाते हैं, उसे हमें ध्यान पूर्वक सुनने की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है, मनन की जरूरत है। क्योंकि हम मनुष्य हैं, मननात् मनुष्य कहा गया। मनन करने के कारण हम मनुष्य हैं, चिंतन करने के कारण, विचार करने के कारण। और यह क्षमता सिर्फ मनुष्य के पास है, दूसरे के पास नहीं है। और किसी भी दूसरे जीव के पास ये क्षमता, ये योग्यता नहीं है, सिर्फ मनुष्य के पास है। विचार कर सकते हो क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या उचित, क्या अनुचित, हाँ? इस पर आप चिंतन कर सकते हो, विचार कर सकते हो। किसी भी के जीवन में एक परिवर्तन आता है तो मनुष्य का ही है। और मनुष्य में संभावना है, मनुष्य में योग्यता है, मनुष्य में परमात्मा बनने की पूरी योग्यता है। एक बूंद सागर से मिल जाए तो सागर बन जाए, और एक मनुष्य अपने अहंकार को मिटा दे तो परमात्मा बन जाए। अहंकार माने एक परिधि, अहंकार माने एक घेरा। हमारा जो जीवन है बीच का है। पशु, पक्षी, पेड़, पत्थर, ये जितने हैं नीचे हैं। जो पहाड़ पर्वत है उससे श्रेष्ठ पेड़ पौधों का जीवन है। पेड़ पौधों से श्रेष्ठ जीवन पक्षियों का है। पक्षियों से श्रेष्ठ जीवन पशु का है। पशु से श्रेष्ठ जीवन मनुष्य का है। और मनुष्य से श्रेष्ठ जीवन देवताओं का कहा जाता है। लेकिन मनुष्य से श्रेष्ठ जीवन होते हुए भी देवताओं का, वहां वो जो योनि है वो ज्ञान भूमि नहीं है, ज्ञान भूमिका नहीं है। कहने का आशय क्या है? देवताओं को भी मोक्ष और कल्याण प्राप्ति का अधिकार नहीं प्राप्त है, नहीं प्राप्त है। हम ये कह सकते हैं पशु, पक्षी और जितने भी नीचे कोटि का जीवन है, अगर वो नर्क है तो देवताओं का जीवन स्वर्ग का है। वहां सुख है, यहाँ दुख है। और मनुष्य का जीवन सुख दुख सब मिश्रित है। यहाँ सुख भी है, दुख भी है। और इसमें पूरी संभावना है और कहीं नहीं है संभावना। जिसे मोक्ष और कल्याण हम कहते हैं, मोक्ष और कल्याण है क्या? मोक्ष और कल्याण का मतलब है इस जीव का पुनः
संसार में न आना, न आना। और जीव का संसार में बार बार आना, उसका कारण क्या है? हमारे कर्म बंधन। हमारे जो कर्म बंधन है वही हमें बार बार लाते हैं। अच्छा, आप विचार करते हो कभी? आज मनुष्य जन्म तो लेना चाहता है लेकिन मरना नहीं चाहता। जन्म तो सब चाहते हैं, बिल्कुल, जन्म तो सब चाहते हैं लेकिन मरना नहीं चाहते। अब जन्म एक छोर है, मृत्यु दूसरा छोर है। तो जो जन्म लेगा वो तो मरेगा ना, और जो जन्म लेगा तो जन्म के साथ तो सुख दुख जुड़ा है ना। जगत का मतलब क्या है? द्वंद्व है। सुख भी है, दुख भी है, हानि भी है, लाभ भी है, जय भी है, पराजय भी है, मान भी है, अपमान भी है, दिन है तो रात भी है। यही तो है जगत, यही तो है संसार। और इस संसार में जब द्वंद्व से युक्त जीवन है, संसार है, जगत है, तो इस द्वंद्व युक्त जीवन से मुक्ति का मतलब है कि जहां न सुख है न दुख है। सुख भी वहां नहीं है और दुख भी नहीं है वहां, तो क्या है? आनंद है, आनंद। आइए साहब की इस वाणी पर विचिंतन और विचार करें जो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं। सदगुरु कबीर साहब के परम शिष्य हुए धर्मदास साहब, और उन्होंने हाथ जोड़कर से साहब से विनती की कि साहब, मैं अपने जीवन को कैसे व्यतीत करूं, मैं अपने जीवन में शांति और सुकून का अनुभव कैसे करूं। आप विचार करें, शांति, ध्यान, शांति, मुक्ति, ये सब भिन्न नहीं है। ये शब्दगत भिन्न है लेकिन स्थितिगत भिन्न नहीं। शांति का अनुभव कब होता है मनुष्य को? विचार करो आप। शांति का अनुभव तब होता है हमें जब हमारा मन स्थिर होता है, शांत होता है। मन के शांत होने से हम शांति का अनुभव करते हैं। मन में कोई गति नहीं, मन में कोई उद्वेग नहीं, मन में कोई आंदोलन नहीं, उस स्थिति को हम कहते हैं शांत होना। और ध्यान क्या है? ध्यानम निर्विषयम बना, पतंजलि ने कहा। ध्यान क्या है? निर्विषय, मन का निर्विषय हो जाना, मन का निर्विचार हो जाना, मन का शून्य हो जाना, मन का निशब्द हो जाना, यही तो ध्यान है, अंतर नहीं है। आप जब अध्यात्म की गहराइयों में प्रवेश करोगे, उतरते जाओगे, तो आपको सब अनुभव होने लगेंगे। शब्दगत भेद लगता है। जो परम शांत है वो एक तरह से मुक्त अवस्था में, लेकिन शरीर है। मुक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक जीवन मुक्ति और एक विदेही मुक्ति। जो बड़े बड़े संत महापुरुष होते हैं वो जीवन मुक्त दशा में रहते हैं, लेकिन प्रारब्ध के कारण शरीर मिला है तो प्रारब्ध के नाश होने का इंतजार करते रहते। प्रारब्ध कटे, नाश हो गए, क्योंकि प्रारब्ध के कारण शरीर है। बाकी जीवन से वो मुक्त हो चला है, एकदम मुक्त हो चला है। डायोजनीज यूनान का बड़ा संत हुआ, बड़ा संत हुआ। सिकंदर उससे मिलने गया। सिकंदर उससे मिलने गया क्योंकि सिकंदर ने पहले बुलाया था उसे अपने सैनिकों के माध्यम से। तो डायोजनीज ने उत्तर दिया था कि यदि तुम्हारे राजा को मुझसे मिलना है तो मेरे पास आए, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। सिकंदर को यह बड़ा अपमान लगा और अपने फौज फटाकों के साथ आया। हाथ में तलवार थी,
और कहता है कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, अवज्ञा की, अवमानना की। देखते हुए तलवार, एक ही बार से तुम्हारा सिर और धड़ अलग कर सकता हूं। डायोजनीज हंसने लगा और कहते हैं, राजन अच्छा है, ये भी करके दिखा दो, हम भी देखेंगे अपने सिर को धड़ से अलग होती हुई। इसी को कहते हैं दृष्टा भाव। ये दृष्टा भाव है और यही है देह की आसक्ति से अलग हो जाना। देह की आसक्ति से अलग हो जाना, दृष्टा भाव। हम देख लेंगे, सिर को धड़ से अलग होते भी देख लेंगे। बहुत बड़ी बात, बहुत ऊंची बात कह दी। सिकंदर चुप रह गया, ठगा रह गया। उसने कहा, देखो मैं विश्व विजय के लिए निकला हूं और तुम्हारी बातें मुझे रहस्यमयी लगती है, अबूझ लगती है तो बात कोई ना कोई। जो बुलंदी है, जो विश्वास है, वो सामान्य नहीं है। जिसका भीतर का दिया जल चुका हो, जिसने कुछ पा लिया हो, वही ऐसी बात बोल सकता है। लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं, मुझे विश्व विजय करने जाना है। सिकंदर जब इस तरह बोला तो डायोजनीज ने कहा, एक बात बताओ, तुम विश्व विजय पर निकले हो या तुम्हें जाना है? कहे हाँ। क्या करोगे विश्व विजय कर? कहे मैं सारे देशों को जीतूंगा और सारे देशों को जीतने के बाद मैं शांति से रहूंगा। डायोजनीज ने कहा, अरे भाई, सारे देश को जीतूंगा फिर शांति से रहूंगा कहते हो, तो शांति से रहने के लिए इतनी उठापटक करने की क्या जरूरत है? उसको मारो, उसको मारो, उसको जीतो, उसको परास्त करो। हाँ? इतनी झंझट मोड़ लेने की क्या जरूरत है? देखो ना, मैंने तो कोई ना विश्व विजय किया, ना किसी देश को, ना किसी राज्य को पराजित किया, फिर भी बड़ी शांति से हूं, सुकून से हूं। एक बात फिर कहता है डायोजनीज, कहते हैं, सिकंदर, शांति और सुकून से रहने के लिए दुनिया को जीतने की जरूरत नहीं है, मन को जीतने की जरूरत है। मन को जीत लो। प्यारे हरिजनों, धर्मदास साहिब सदगुरु के समक्ष हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे सदगुरु, हे साहेब, मुझे जीवन का सीधा सा सरल सा सूत्र बताओ। पढ़ा लिखा नहीं, ज्ञानी नहीं, शास्त्रों से कोई मुलाकात नहीं, शास्त्रों से कोई परिचय नहीं। आप तो बस मुझे मेरी योग्यता को जानकर, मेरी अज्ञता को जानकर के कोई जीवन का सूत्र दे देना। बीजक का कि ये साखी बड़ी प्यारी साखी है। 4 बातें साहब ने कही, जीवन में उतार लो। और जब सदगुरु धर्मदास साहब को 4 बातें बताते हैं तो ये मात्र धर्मदास साहब को नहीं बताते, वो हम सब के लिए भी है। गुरु और शिष्य का संवाद हो, गुरु और शिष्य के बीच की वार्ता हो, तो वो वार्ता मात्र उसी के लिए, उन्हीं के लिए नहीं है, वक्ता और श्रोता के लिए नहीं है, गुरु और शिष्य के लिए नहीं है, वो हम सब के लिए है। क्योंकि धर्मदास साहब हम सब का प्रतिनिधि रूप है। एक शिष्य का रूप, एक अज्ञानी, एक समर्पित, एक जिज्ञासु, एक मुमुक्षु। हम सब के अंदर भी मुमुक्षा है, जिज्ञासा है। और आपको मैं अगर कहूं कि हम सब के अंदर वो जिज्ञासा है, मुमुक्षा का भाव है, तो चिंतन करो। मैं आप पर छोड़ता हूं। है हम सबको एक ना एक दिन उसी मंजिल और मुकाम तक पहुंचना है
जिसे हम मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, कल्याण कहते हैं, स्वरूप की प्राप्ति कहते हैं, अपने अपनी तरह से सब अपने अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम उसे सतलोक कहते हैं। लेकिन हर जीव का गंतव्य, हर जीव का मुकाम, हर जीव की मंजिल सिर्फ वही है। मैं ऐसा कहता हूं। क्यों? कारण है, हम किसी भी विषय में प्रवृत्त होते हैं तो हम उससे सुख चाहते हैं सुख। भोजन में स्वाद है ना, आंखों का, कानों का जो विषय है, उस विषय में हम जब डूब करके उस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, जब प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आपने अनुभव किया होगा कि कोई भी विषय में हम जब प्रवृत्त होते हैं उससे सुख लेने के लिए, तो धीरे धीरे उससे हमें उबासी आने लगती है। ये क्या कारण है? क्या वजह है? अच्छा से अच्छा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भोजन। भाई को कम करो, आज माइक सेटिंग सही नहीं। माइक अच्छा हो तो बोलने में भी मन लगता है। अच्छा से अच्छा भोजन हो, सुंदर से सुंदर भोजन हो, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन हो, लेकिन एक ही भोजन बार बार करते करते हमें उबासी आने लगती है। क्या कारण है? चिंतन करने की बात, विचार करने की बात। एक ही कपड़े को पहनो, बार बार उबासी आने लगती है। आदमी एक ही गाड़ी में चढ़ता रहता है, 4 व्हीलर है उसके पास, फिर कहता नहीं साहब अब गाड़ी बदलनी है, बहुत दिन से वही चला रहा है। मकान बदलना है। जिनके पास पैसे होते हैं ना, हर 5 साल 7 साल में सारा डेकोरेशन बदल देते हैं कमरे का। टाइल्स बदल देंगे, फॉल्स सीलिंग बदल देंगे, लाइट बदल देंगे, रंग बदल देंगे। उबासी आ गई साहब। सब बदल देते। अब विदेशों में तो चलता है, यहां नहीं चलता, अलग बात है। लोग पति भी बदल देते, पत्नी भी बदल देते है विदेशों में। उब जाते हैं लोग। एक ही पत्नी रोज 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 रोज, एक ही पति रोज रोज, चलो बदल दो, तलाक। अब यहां भी असर तो दिखने लगा है, यहां भी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। ये इस बात का प्रतीक है कि हमें विषय से जो सुख जिसे हम कहते हैं वो सुख नहीं है। क्योंकि जिस सुख से हमें उबासी आने लगे फिर वो सुख नहीं है। तो आनंद का मतलब क्या है? जहां कोई उबासी पना नहीं है, कोई उबासी पना। इसलिए विषयों से कभी किसी को सुख नहीं प्राप्त हुआ। थोड़ी दिन बाद एक उबासी पना जाती है, नहीं बस वैसे। और कल मैंने इसी बात को आपको बताई। ज्ञानी का मतलब वही है, विवेकी का मतलब वही है, जो एक बार के अनुभव से बोध ले ले, सीख ले ले, बस ऐसा ही है। और क्या, बस ऐसा ही है संसार। एक बार खाओ तो, 10 बार खाओ तो बातें की। प्यारे सुनो, इसलिए हम सबका कहीं ना कहीं उस आनंद को प्राप्त करने का ही ध्येय है। ये उबासीपन बताती है हमारी, ये उबासीपन बताता है हमारा कि कहीं ना कहीं उसे प्राप्त करने का लक्ष्य।
है ना। अब ये बात और है कि हम जैसे उसे कह नहीं पाते, व्यक्त नहीं कर पाते। जैसे कोई आदमी को कोई स्वाद लगा हो और चखता रहे, नहीं ये ठीक नहीं, ऐसा नहीं, दिखाओ दूसरा, फिर तीसरा, चौथा। माताएं किसी कहीं देख ली किसी को साड़ी अच्छी पहने, दुकान में गई, याद है बस यार बढ़िया साड़ी दिखाना, कैसी वो थोड़ा बहुत तो बताएगी, नहीं ये नहीं है, ऐसा नहीं, कुछ ऐसा, कुछ ऐसी हो, कुछ ऐसी हो। वो कह नहीं पा रही है कैसी हो, लेकिन है उसके मन में, अंदर है, उसे जानी हुई है कि वो कैसी थी। और कोई मिली तब कहते हाँ इस तरह। ऐसे ही हम जब तक उस आनंद को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमें न संतोष होगा, न तोष होगा, न तृप्ति होगी, न संतृप्ति होगी। तो हम सब उसी तरफ, सब वहीं उसे ही प्राप्त करने का यत्न है, प्रयत्न है। इसलिए मैं कहता हूं जो सत्संग में आए हैं कम से कम उन्होंने अपनी दिशा बदल दी है, और जिसकी दिशा बदल गई है उसकी दशा भी बदल जाती है, उसकी दशा भी बदल जाती है। तो धर्मदास साहब को सदगुरु कबीर साहब ने जो 4 बातें बताई उसे ध्यान से सुनो। क्या कहते साहब? देखो धर्मदास जी, सबसे पहले तो अहंकार का त्याग करो, और दूसरी बात जो सदगुरु ने बताई धर्मदास साहब को कि किन्हीं गुरु की सेवा करो, किन्हीं गुरु की शरण में जाओ, दूसरी बात। तीसरी बात बताई नक्शे सिख पर्यंत समस्त बुराइयों का त्याग करो। चौथी अंतिम बात, सब जीवों के प्रति दया का भाव, प्रेम का भाव, निर्भय दोस्ती, प्रेम। साखी क्या है? आपा तजय और हरि भजय, नख शिख तजय विकार, और सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है साध। सदगुरु कबीर साहब के बीजक सदग्रंथ की ये 4 बात कहते मनुष्य को अपने अहंकार का त्याग करना चाहिए। और 4 बातें बड़ी क्रमिक है, बड़े क्रम से, क्योंकि अहंकार को त्यागे बिना गुरु से मिलन नहीं होता, और गुरु से मिलन होने के बाद ही हमें अपनी बुराइयों और अपनी बुरी आदतों, अपनी कमियों, भूलों, गलतियों का पता चलता है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमारे जीवन में एक रूपांतरण, एक क्रांति घटती है, एक परिवर्तन आता है। सबके प्रति निर्वैर का भाव, सबके प्रति प्रेम का भाव, सबके माने मनुष्य मात्र नहीं, जीव मात्र के। तो साहब ने 4 बातें कही। सबसे प्रथम उन्होंने कहा आपा तजय, अहंकार और अभिमान का त्याग करो। और यही अहंकार है जो हमें परमात्मा से अलग किए हुए, यही अहंकार ही हमारे दुख का कारण है और कोई कारण नहीं। ये अहंकार के कारण ही मनुष्य दुखी है। कभी आपने संतों से सुना होगा, मैंने भी सुना है, प्रवचन में क्या कहते हैं? कहते हैं कि मनुष्य अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। तुलना करता, अपने से कोई आगे है वो उसे दुख देता है, अपने से जो पीछे है उसे सुख देता है। अपना मकान से किसी का बड़ा मकान है
तो दुख देता है, अपने मकान से किसी का मकान छोटा है तो सुख देता है, क्योंकि अहंकार की दृष्टि है, मैं देखो मेरा। और ये अहंकार जीवन की सबसे बड़ी अज्ञानता है। मैं काशी में पढ़ता था, शास्त्रों का अध्ययन करता था, लेकिन धीरे 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 आपके बीच आने लगा और परिपक्वता बढ़ने लगी, ज्ञान साधना बढ़ने लगी, तो अनुभव हुआ कि हमारे जीवन के दुखों का मूल कारण हमारा अहंकार है, और अहंकार सबसे बड़ी अज्ञानता है। मनुष्य का सबसे बड़ा अज्ञान कोई है तो वो है अहंकार, अभिमान, अस्मिता, ईगो, मैंपना, यही कि मैं। एक छोटी सी घटना सुनाऊं राजस्थान की, अक्सर कहता हूं मैं उसे। राजस्थान में राजपूत जाति की बड़ी हनक है, बड़ा रोग। राजपूत माने क्षत्रिय, और राजस्थान में भेदभाव भी बहुत है, ऊंची जाति, नीची जाति, छोटी जाति, बड़ी जाति। कभी कभी तो हम संत लोग भी वहां जाते हैं तो लोग पूछ देते, साहब कौन से दूध के हैं? दूध का मतलब जाति। तो संतों से कहना पड़ता है कभी जाति नहीं बताना, कभी नहीं बताना, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। और संतों की क्या जाति? साहब ने कही जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए क्या। कभी कभी कोई संत कह भी देता होगा सहज भाव से, लेकिन हम तो कहते कहने की जरूरत ही नहीं है। जिस दिन हमने गुरु से कौपीन ग्रहण किया है ना, जिस दिन हमने कौपीन धारण किया, वेश धारण किया, कंठी माला में पहनी, कानों में 5 नाम सुना, उस दिन से हमारी कोई जाति ही नहीं। जाति क्या? कोई जाति, संत की कोई जाति होती ही नहीं। और कोई संतों को जाति पूछे तो निरी मूर्खता। संत की क्या जाति भाई? क्या संत से रोटी बेटी का संबंध करना कि जाति पूछते? हमने सुना है कि कोई मरता है तो उसको कौपीन पहनाया जाता है। अब आप जानते हो, व्यवहार में आप रहते हो, सुनिए उनका। और हम लोग जीते जी कौपीन पहन लेते हैं, लंगोट जिसको कहते हैं। संसार से मर गए, संसार से हमारा मरना हो गया। अब जब संसार से हमारा मरना हो गया, इसलिए हम लोग सामाजिक नियमों से एकदम अलग हैं, अलग है। अगर कोई संत अपनी जन्मभूमि जावे, कोई गुजर जाए माता पिता, और कहे भाई तुम भी बाल दो, कि तुम भी ऐसा करो वैसा करो, ये तो बहुत बड़ी अज्ञानता है, बहुत बड़ी। संत को क्यों जाति में बांधते हो भाई? समाज में बांधते हो। शरीर का जन्मदाता होने के कारण, माता पिता होने के कारण गया जरूर, लेकिन उसे जाति में बांधने की क्या जरूरत? तो राजपूत, राजस्थान की बात कहता हूं, राजपूत, उस गांव में उस राजपूत की बड़ी हनक थी, बड़ा रोग था, और उस राजपूत को ही अपनी मूछी बड़ी रखने का और ऐसे ऊंची रखने का हक था। यहाँ कोई है ऐसे बड़ी मूछ वाले? अब तो लोग मूछ भी नहीं रखते, पहले बड़ी बड़ी मूछ रखते थे लोग। वो राजपूत को ही हक था मूछे रखने का। उस गांव में एक नया नया
बनिया चला गया, लड़का नौजवान 25 साल का, दुकान खोला था, नौजवान था, उसे भी मुंह रखने का शौक था, रखता था। तो गांव के लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा, भैया तुम जरा नए नए आए हो और तुम्हें इस गांव का नियम कायदा कानून मालूम नहीं, हम तुम्हें बताते हैं। ये गांव का जो राजपूत है ना, बस उसी को ही ऊंच रखने का, ऊंची रखने का अधिकार है। ऐसे नहीं मूंछ को लोग हैं उसमें ऐसा ऐसा करते हैं, ऊंची रखते हैं गोंद लगा करके। तो हम आपको समझा रहे हैं, आपको पता नहीं है, क्योंकि बस वही एक रख सकता है और किसी को रखने का अधिकार नहीं। अच्छा, और कोई रखता भी है गांव में तो उसके अगर घर से जाता हो तो पहले अपने मूंछों की खबर ले लेता है कि ठीक ठाक है, कहीं हवा तूफान में ऊंचे ऐसे उठ गई हो, कुछ हो गया भूल से चूक से, तो पहले अपने मूंछ ऐसे कर लेता है, फिर जाता है। तो वो बनिया का लड़का जो नौजवान और युवावस्था का जोश भी था उसमें, उसने कहा ऐसा कैसे, सिर्फ वही रख सकता है, हम क्यों नहीं रख सकते? ये कोई नियम नहीं है, हम भी रख सकते हैं। अब वो जिद पे आ गया तो कुछ लोगों ने उसको हवा भी दी, हाँ क्यों नहीं, क्यों रख सकते हो, किसी की बपोती थोड़ी है कि वही एक रख सकता है। तो कुछ लोगों ने हवा में, कहते ना, आग में घी डालने का काम किया। एक दिन वो नौजवान उसी रास्ते से जाता था, इसे बड़ा चबूतरा था उस राजपूत का, निकल की कुर्सी में बैठा हुआ था, देखा अरे कौन है, थोड़ा नया नया अनजान नया, कहा भैया इधर आओ इधर। कहे क्या है, आप नए लगते हो, आपको इस गांव का नियम मालूम नहीं है। कहे क्या नियम है? कहे देखो यहाँ तो हम ही रख सकते हैं मूंछ ऊंची, दूसरे नहीं रख सकते, दूसरे को रखने का हक नहीं है। तो कहे ऐसी बात थोड़ी होती है कि आप ही रख सकते, हम क्यों नहीं रख सकते? कहे देखो ऐसी बात है, जिद न करो, बात सुनो, और रखनी है तो आओ, या तो तुम रखो या तो हम रखें, एक ही रख सकता है, और इसका फैसला तलवार से होगा, लड़ाई करनी होगी आपको। वो नौजवान लड़का तैयार हो गया, वो घर से एक तलवार, दो तलवार लाया, एक हाथ तलवार उसके हाथ में दे दिया, एक तलवार अपने हाथ में रखा, वो राजपूत। तो वो जो नौजवान था, बनिया का लड़का, उसने कहा ऐसा है, अब तलवार तुम्हारे हाथ में भी है, मेरे हाथ में भी है, अब ये बात तो तय है कि या तो तुम रहोगे या तो मैं रहूंगा, दोनों में से कोई एक रहेगा। और मैं ये सोच रहा हूं कि कहीं मैं मारा गया तो मेरी बीवी, मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का क्या होगा, क्या होगा भला? तो ऐसा करता हूं, आप यहीं रहो, मैं पहले अपने बीवी बच्चों को साफ करके मार करके आता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं मर गया तो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब अनाथ हो जाएंगे, दुखी होंगे। वो चला गया तलवार लेकर, बात इसको भी जच गई राजपूत को कि बात तो ठीक कह रहा है, हो सकता है मैं तो अधेड़ हूं, ये जवान है, मुझे ही मार डाले, तो कह जो तो रहा है वो ठीक ही कह रहा है कि बाल बच्चों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा। उसका घर तो नजदीक ही था, नजदीक क्या, घर के बाहर खड़ा था, भीतर गया और पत्नी को, बच्चों को, सबको साफ करके फिर आके खड़ा भी हो गया। अब वो आया ही नहीं अभी तक, फिर उधर से आता हुआ दिखा तो देखता क्या है कि सिर झुका हुआ है, सिर झुका हुआ है और मूंछ नीची किया हुआ है। राजपूत ने कहा क्या हुआ?
मैंने बहुत सोचा, बहुत विचार किया कि मूंछों की ऊंची नीची रखने में क्या है, बेकार की बात है, हैं? इसमें हमारे बाल बच्चों का क्या कसूर, पत्नी का क्या कसूर। मैंने सोचा कि छोड़ो, हम ही नीची कर लेते हैं। मैं तो नीची कर लिया, मैं नीची कर लिया, आप जीत गए। राजपूत ने कहा, बेवकूफ कहेगा, तुमने मूंछें नीची कर ली, अरे मैं तो सबको साफ करके आ गया, पत्नी को, बाल बच्चों को। अब देखो, एक मूंछ ऊंची रखने के बेकार की बात में आकर के परिवार का नाश हो गया। उस अहंकार का क्या मतलब है? कोई मतलब? कोई मतलब साहब। इसलिए कहते हैं आपा तजो भाई, अहंकार का त्याग करो, अहंकार का त्याग करो। और सच भी तो है, देखो ना, अपने बीच देख लो। धन का अहंकार, पद का अहंकार, विद्या का अहंकार, परिवार का अहंकार, देखो जरा, आपके सामने बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोडपति थे वो करोड़पति हो गए, जो करोड़पति थे वो रोडपति हो गए। कभी कभी गांव में देखने को पहले मिलता था कि किसी के यहाँ पूरे गांव के लिए एक अलग वर्दी है और एक घर के लिए एक अलग वर्दी है। बड़ा आदमी, 100 एकड़ जमीन, बड़ी गौशाला, गायों के बांधने की जगह। जब वहां से उनके पशुएं निकलते तो पूरा एक रावत उसको चराता। यानी गांव भर के जानवर के बराबर एक व्यक्ति का जानवर पशु होता है। कहां गए वे सब खत्म, सब खत्म हो गया। मैं तो यहां तक एक व्यक्ति को जानता हूं जिसके घर में ऐसी बातें थी, 50-60 एकड़ जमीन हुआ करती थी, जानवर के लिए अलग रावत, पानी भरने के लिए रावताएं, काम करने के लिए नौकर चाकर। और देखते उसके बेटे खुद नौकरी करने लगे दूसरे के घर, नौकर बराबर। किस बात का अहंकार भाई? किस बात का अहंकार? शरीर बलिष्ठ है, युवा शरीर है, जवान है, दूसरों को सताते हो, दूसरों को परेशान करते हो, रौब दिखाते हो, मारते हो, पीटते हो, गुंडागर्दी करते हो, वृद्ध होते हो, उसके बाद कमर झूठ जाती। किस बात का अहंकार भाई? बोलो, किस बात का अहंकार? इसलिए संसार में अहंकार करने जैसी कोई बात नहीं, लेकिन तुलना, सदा से तुलना से मनुष्य दुखी हुआ, तुलना करता। और बचपन से हम बच्चों को यही सिखाते हैं, बेटा कुछ बनना है, बड़ा आदमी बनना है, बड़ी नौकरी वाला, बड़ी मोटर गाड़ी वाला, पैसे वाला। सदा हम अहंकार को बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं, और बढ़ाते बढ़ाते इतना बड़ा कर लेते हैं कि उसी अहंकार में हम उसी अहंकार में दब कर मर जाते हैं। ये अहंकार का ही फैलाव। हमारे जीवन में जो दुख है उसको आप देखो, अहंकार के कारण, सिर्फ अहंकार के कारण आदमी दुखी। और अहंकार को इतना बढ़ा लेते हैं, छोटा से बड़ा, फिर बड़ा से बड़ा, फिर बड़ा से बड़ा, और जितना बड़ा हम होते चले जाते हैं पैसे से, धन से, दौलत से, पद प्रतिष्ठा से, उतना ही उसका भार हमें दबाते चला जाता है। बाकी विचार करो, अहंकार का तो कुछ है नहीं, लेकिन इसके विस्तार में सदगुरु कबीर साहब ने एक और साथी बीजक में कही, क्या जानते हो? बेड़ा दिनो खेत को बेड़ा खेत ही खाए, और 3 लोग संशय परी मैं का को समझा। बेड़ा का मतलब
बेशरम। और काशी में, हमारी यूपी में जब हम रहते थे वहां, तो उसको बेहया कहते हैं। बात एक ही, हया कहो या शर्म, बेहया या बेशरम है ना, यहाँ वनस्पति होती है और बड़ी सस्ती। कहीं भी डबरा में उग जाए, कहीं तालाब के किनारे उग जाए, सड़क के किनारे उग जाए, उसे काटो, कोई रोकता नहीं, कोई मना करता नहीं, कोई टोकता नहीं। तो गरीब आदमी क्या करता है, उसकी बाड़ बनाता है, सब बेशरम को काट लेता है और जिसको आप लोग झिपारी कहते हो, झिपारी बना बना के बाड़ लगा। और जब बाड़ बनाते हो तो बाड़ बनाने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा गाड़ भी देते, जमीन खोद के, बीच बीच में खूंटा दे करके और गाड़, और थोड़ी जमीन को भी खोद करके उसको खड़ी कर देते, उस बाड़ को खड़ी कर देते। परिणाम बारिश आती है। गर्मी दिनों में आप लगाते हो और बारिश के समय वो बेशरम वनस्पति नमी और जमीन दोनों को प्राप्त करके अपनी जड़ें फैलाना शुरू करती है वो वनस्पति, और धीरे धीरे उसमें से हरी हरी पत्तियां निकलने लगती। फिर सारी की सारी वनस्पति जीवित हो गई। जीवित हो गई, ठीक है, उतना ही थोड़ी करती है, फिर आगे बढ़ने लगती, फैलने लगती। कल मैंने इसलिए कहा ना, साहब की देखने की दृष्टि कितनी सूक्ष्म, कितनी बारीक थी। उन्होंने देखा, साहब की साखी का मतलब यही है। साखी माने गवाही, जो मैं बात कह रहा हूं गवाही के साथ कह रहा हूं, लो देखो ये। साहब क्या कहते, बेढ़ा दिनो खेत को बेढ़ा खेत ही खाए, तीन लोग संशय परिक में काई को समझा। साहब इस साखी में कहना क्या चाहते हैं कि देखो भाई, हम ही विस्तार करते चले जाते हैं। एक छोटा सा मकान सुखी नहीं होते हम, बड़ा होता तो अच्छा होता, फिर बड़ा बना लिए, फिर और बड़ा बना लिए, फिर प्यारा हो जाए। किसी की जमीन बिक रही है, थोड़ा कर नजदीक है, लगी हुई जमीन खरीद लो और बड़ा कर लिया। इसी तरह हम बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। साहब क्या कहते हैं, जैसे बाढ़ हम लगाते हैं, क्या किस चीज के लिए, अपने सुख के लिए, पशुओं से रक्षा करने के लिए, कि दूसरे पशु जो आवारा पशु है ना, वो साग भाजी को नुकसान न पहुंचाए, उन्हें आली सियाली को नुकसान न पहुंचाए, यही तो करते हैं, इसलिए बाढ़ लगाते हैं। बारिश के पानी को प्राप्त करके, नमी को प्राप्त करके और जमीन को प्राप्त करके वो वनस्पति जीवित हो जाती है, और न सिर्फ जीवित होती है, धीरे धीरे फैलने लगती है। आगे साहब क्या कहते, बेढ़ा दिनो खेत को बेढ़ा खेत ही खाए। धीरे धीरे फैलते फैलते पूरे खेत में वो फैल जाती है। अब देख लो, लगाई थी आपने बाढ़ पशुओं से रक्षा करने के लिए, लेकिन वही बेशरम पूरे खेत में फैल करके आप खेत को ही खा डाला, खेत को ही खा गई हो। ऐसे ही हम संसार में अपने अहंकार के पोषण के लिए विस्तार करते चले जाते हैं, लेकिन यही विस्तार हमें अंत में, इसी विस्तार के भार से हम खुद दब जाते हैं, मर जाते हैं। एक योगी संत थे, योगी योग साधना करते, सन्यासी थे। तो योग साधना में जब बैठे होते थे अपनी कुटिया में, तो एक चूहिया थी, चूहिया है, कभी इधर उधर आती थी, घूमती थी, टहलती थी। अब चुपचाप ऐसे बैठे, ध्यान में बैठे, अरे बाबा तो कुछ नहीं करेगी, बने हैं। तो कभी आकर के यहाँ बैठ गई, कभी छूने लगी वो चुहिया, फिर गोद में चढ़ गई, हैं? और गोद में चढ़ चढ़ते मुड़ी भी चढ़ गई, मतलब प्यारी हो गई। उसे लगा संत तो बड़े सीधे सरल हैं और ये तो कुछ नहीं करते। और सच है, पशु भी पहचानते हैं कौन खतरनाक है और किनसे खतरा नहीं है। हाँ,
पशु भी पहचानते हैं। तो वो चूहिया जो थी संत की कुटिया में घूमती रहती थी, कभी गोद में आके बैठ जाती थी। एक तरह से संत को उससे लगाव हो गया, प्रेम हो गया। एक दिन देखा एक बिलाव चूहिया की तरफ दौड़ा। बिल्ली दौड़ी झपट्टा मारने के लिए, उसे दया आ गई। अपने योग साधना से उसने कहा मार जारो भव। मार जारो संस्कृत में मार जार कहते हैं बिलाव को। उसने बिल्ली से बड़ी बिल्ली बना दी, यानी बन बिलाव बना दिया उसको। वो चूहिया जो थी अब बन बिलाव बन गई। अब बन बिलाव को देखा तो बिल्ली थी, वो तो उसकी सिट्टी पिट्टी को वो भागने लगी। वो बन बिलाव को देख करके बिल्ली दो भागने लगी। फिर देखा एक दिन कि उस बन बिलाव पर कुत्ते ने झपट्टा मार दिया। तो दौड़ा दौड़ा बन बिलाव आया, क्योंकि हुई थी तो चूहिया ही। दौड़ा दौड़ा आया, संत को फिर दया आ गई उस सन्यासी को, योगी को। उसने कहा अभी कुत्ते से बचाना है, तो उसने उसे चीता बना दिया। चीता, तेंदुआ चीता अलग अलग है, लेकिन तेंदुआ समझ सकते हो आप, क्योंकि चीता अपने देश में नहीं होता, तेंदुआ होता है, लेपर्ड बहुत जगह होता है। हम लोग कई जगह देखते हैं, अपनी गाड़ी चलती रहती सामने से क्रॉस भी करते हैं, लेपर्ड कहते हैं उसको। तो वो जो तेंदुआ बना दिया उसको, जब तेंदुआ बना दिया तो अब तो चलो कुत्तों ने तो परेशान नहीं किया, क्योंकि कुत्ते तो तेंदुआ से डरते। तो एक दिन उसने देखा कि सिंह है वो चीता पर उस तेंदुए पे झपट्टा मारा, क्योंकि सिंह तो बड़ा होता है, तेंदुआ छोटा होता है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, तेंदुआ से भी काम नहीं चलेगा, है ना। उसने उसे सिंह बना दिया आशीर्वाद देकर, योग साधना के बल पर। अब सिंह बन गया। जब सिंह बन गया तो उसने वो बाबा जी की तरफ ही ऐसा मुंह खोला। हाँ, उस चूहिया पर दया खा करके संत ने, सन्यासी ने उसे बिल्ली बनाया, बन बिलाव से उसे तेंदुआ से शेर, और जब शेर बन गया तो उसी संत की तरफ, सन्यासी की तरफ मुंह खोला। उसने कहा अच्छा, मैंने तुमको शेर बनाया और मेरे लिए मुंह खोल रहे हो। उसने कहा पुनर्मुस्को भव। उसने कहा पुनर्मुस्को भव, फिर से चूहिया बन जाओ। फिर से चूहिया बना दिया। ऐसे ही हमारा अहंकार है, हम विस्तार करते चले जाते हैं, विस्तार, और इसी में दब के मर जाते हैं। साहब ने कहा भैया ये अहंकार का कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ मन की मानंदी है, मन की मानंदी, मन की धारणा, मन की मान्यता, इससे ज्यादा इसका कोई मूल्य ही नहीं। अब किसी ने हमको गाली गलौज कर दिया है? अहंकार हमारे पास होगा तो गाली सुनते ही हम उसके लिए बदला लेने के लिए तैयार हो जाएंगे और कहेंगे तुमने मुझे ऐसा बोला, तुम मुझे जानता नहीं, मैं कौन हूं, अभी तुम्हें मिट्टी में मिला देता हूं, धूल दूषित कर देता हूं, तुम्हें खत्म कर देता हूं, मिटा देता हूं। कौन कह रहा है? अहंकार। लेकिन कोई संत हुआ तो कोई ऐसा नहीं कहेगा, वो तो दया खाता है, दया आती, कहते देखो तुमने अपनी जबान खराब की, तुमने अपनी जबान खराब की, बेकार परेशान हुए, दुखी हुए, क्योंकि किसी को गाली देने के लिए भी अपने अंदर पहले उबाल पैदा करना पड़ता है। बात सही है? ऐसे ही गाली नहीं निकलती मुंह से, पहले गाली निकालने के लिए खुद में जलना होता है, उबलना होता है, तब गाली निकलती है। तो संत तो उसे देखते कि अरे मेरी वजह से तुमने उबाल खाया, मेरी वजह से तुम जले,
दया की। भगवान बुद्ध चलते थे रास्ते से, एक किसान था, बड़ा विरोधी था, बड़ी बड़ी निंदा करता था, बड़ा गुस्सा करता था। मौका मिल गया, रास्ता चलते थे, उसी के खेत से जा रहे थे, आज मौका था, आया दौड़ता दौड़ता, और दौड़ता दौड़ता आया, खूब गाली दिया। भगवान बुद्ध चुपचाप से हंस भी नहीं रहे, बस शांत। हंस रहे थे तो गुस्सा और बढ़ता, शांत सुन रहे। अब उसे लगा, देखो गुस्सा बढ़ता कब है, जब सामने वाला उसका प्रतिकार करे। बात सच है, ये अनुभव की बात है नहीं? हाँ, आपका गुस्सा कब बढ़ता है, जब सामने वाला कोई जवाब दे। सास बोले जा रही, बहू कुछ नहीं बोलती तो सास ठंडी हो जाती है, और बहू ने थोड़ी कुछ बोला फिर दुगना हो गया, दुगना। तो गुस्सा को बढ़ाने के लिए प्रतिकार चाहिए। अब भगवान बुद्ध यहाँ प्रतिकार कर ही नहीं रहे, चुपचाप बस स्थिर होकर, चुप होकर, कुछ बोल ही नहीं रहे। और जब कुछ बोले नहीं तो अंत में गुस्सा से उस किसान ने उसके ऊपर थूक दिया। क्या थूक दिया? जब थूक दिया तो आनंद जो था, उसका चचेरा भाई जो शिष्य भी था, वो तो बड़ा क्रोधी था, शिष्य था, लेकिन अभी उसे उसकी साधना नहीं थी, कमजोर थी। उसने कहा, भगवान ये तुम पर थूका, मैं अभी से ठीक करता हूं। भगवान बुद्ध ने कहा, शांत हो। चला गया किसान थोड़ी देर, कि हम पर थूका तो क्या हुआ? थूका इसलिए थूका कि कुछ कहना चाहता है, गाली गलौज किया, लेकिन उसमें भी लगा उसको कि वो जो कहना चाहता वो कह नहीं पा रहा हूं, इसलिए अंतिम उसने थूक दिया। तो थूकना भी एक कहना ही है, इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत? फिर कहता है, आनंद एक बात बताओ, तुमको कोई देवे और तुम ना लो तो किसके पास रहेगा वो? तुमको कोई देवे और ना लो, अब देखो ये निमंत्रण पेपर है मेरे पास, मैं आपको दूं और आप हाथ ही ना बढ़ाओ तो ये निमंत्रण पत्र मेरे पास ही तो रहेगा, मेरे पास ही रहेगा। गाली कोई देवे और गाली को कोई लेवे नहीं, तो गाली किसके पास रहेगी? आनंद को समझाया। तो संत तो दया खाते हैं, दया करते हैं, बेमतलब का, बेवजह अपने आप को जलाया, अपने आप को दुख दिया। लेकिन जो अहंकारी व्यक्ति होगा, सुन करके पागल हो जाएगा, मरने मारने पर उतारू हो जाएगा, कहेगा मिटा दूंगा तुमको, खत्म कर दूंगा। तू समझता क्या है? ये अहंकार है, अहंकार। गाली दे दिया, क्या हो गया? गाली में क्या देते हैं आप लोग बताओ? माता लोग क्या देते हो? मैं तो सुना हूँ, एक दिन जा रहा था तो खटिया रेंगे, मैं एक दिन सुना ही खटिया तो रेंगती नहीं कभी। तो मैंने संतों से पूछा, भाई खटिया रेंगने का मतलब क्या होता है? कहते को चाहे जब कोई मर जाता है ना तब खटिया रेंगती है। ओ, मैं कहा मतलब खटिया रेंगने का मतलब है कि ये बद्दुआ दे रही है कि तू मर जा, यही तो हम करते हैं क्या? रोना परे, खटिया रेंगे, माताओं की गालियां हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारी ये बद्दुआ है, तू मर जा। अच्छा, किसी को ऐसा हम कह देंगे तो मर जाए? किसी को हम कह दें तू मर जा तो मर जाए? कभी ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारा अहंकार कहता है, भैया तुमको ऐसा बोला, तेरा खटिया ले गया, तेरा रोना पड़ाया, तू सामान्य नहीं है, कैसे सुन लिया? फिर हम आग बबूला हो जाते हैं अहंकार के कारण। साहब कहते, भैया इस अहंकार को मिटाओ, देखो अपने साथ, अपने आगे देखो, समझो। और सच भी है माताओं, बहनों, भाइयों,
क्या है इस जगत में? अहंकार करने लायक कुछ है? कुछ भी तो नहीं। अपनी युवावस्था का अहंकार करते हैं, कितने दिन का? बस 10 साल, 10 साल, 25 से 35, बस 10 साल। 10 साल ही हमारी युवावस्था है। उसके बाद सबको एक न एक दिन वृद्ध होना ही है। अब वृद्ध ना हो इसलिए तमाम उपाय किए जाते हैं बस, लेकिन वो दूरी, एक थोड़ा सा ड्यूरेशन को बढ़ाना है, लेकिन बूढ़ा तो होना ही है सब। किस बात का अहंकार? जिस युवावस्था पर आप इतना अहंकार करते हो, साहब ने कहा जीवन यौवन राजमत अविचल रहे न कोई, और जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सो। युवावस्था का अहंकार करते हो, अच्छे स्वास्थ्य का अहंकार करते हो, परिवार का अहंकार करते हो। परिवार में भी देखने को मिलता है, हम 4 भाई हैं तो आजू बाजू वाले आस पड़ोस बड़े बड़ा दबाते रहते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए, अनैतिक बातों के लिए जबरदस्ती करते रहते हैं, एक ही जमीन के लिए झगड़ा करते रहते हैं। 4 भाई हैं, कोई बात हुई तो चारों डंडा वंडा लेके निकल गए, फिर 4 भाई अलग अलग हो गए, शक्ति बढ़ गई। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, चारों भाइयों में जमीन और संपत्ति को लेकर इतना विवाद होता है, एक दूसरे को मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। अब क्या परिवार का अहंकार करना? और नहीं तो हमारा इतिहास देखो, रामायण की बात सुनो, कहते 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती था रावण का, उसके घर में दिया जलाने वाला कोई नहीं बचा। किस बात का अहंकार? परिवार का अहंकार, धन का अहंकार। आज तुम्हारे पास है, कल नहीं रहेगा। बिल्कुल सत्य, ये बस तरंग है, उतार चढ़ाओ, कभी अमीर कभी गरीब, कभी अमीर कभी गरीब। अपने आसपास देखो, गांव में देखो, आज जिसके पास बहुत धन है कल नहीं रहा होगा, आज है कल नहीं होगा। किस बात का अहंकार? पद का अहंकार। मैं सरपंच हो गया, मैं विधायक हो गया, मैं जनपद सदस्य हो गया। कितने दिन भाई? 5 साल, फिर उतरना पड़ा। रमन सिंह जी 15 साल थे, चौर बाबा 15 साल बाद वो भी उतर गए। अब भूपेश बघेल है तो क्या सदा के लिए रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसलिए तो साहब ने कहा जीवन यौवन राजमत, राज सत्ता का अहंकार यदि तुम करते हो, ये कभी रहने वाला नहीं है, ये भी जाने वाला है। अच्छा, हमने ये भी देखा, कोई पद से उतर गया उसके बाद कौड़ी का मोल हो जाता है, कोई पूछता भी नहीं उसको। जिस मंत्री के पास जाते थे और उनकी एक बात, चाहे वो थानेदार को बोल दे कि अधिकारी को बोल दे, वो बिल्कुल इंप्लीमेंट होना है, हाँ, पालन होना है। लेकिन जब वही पद से उतर गया तो उसको कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं सुनता। अहंकार करने के लिए इस दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं। किसी व्यक्ति, किसी मित्र के साथ तुम साथ चल रहे हो, साथ बात हो रही है, दोनों मोटरसाइकिल में हो, साथ बात हो रही, कोर्ट बात हो रही, बहुत दिन बाद मिले हो, कैसे भैया सब ठीक है? हाँ जी बहुत दिन बाद मिले। कहाँ रहते हो, क्या करते हो भाई? हाँ बस खेती किसानी है जी, अच्छा है, अब हम लोग अलग अलग हो गए, लेकिन ठीक है, अच्छा चल रहा है। अरे भाई बाल बच्चे भी बड़े हो गए हुए? हाँ बड़े हो गए जी। अब बेटी को तो बढ़ते देर नहीं लगती ना, आपको पता ही है। अब बेटी की शादी की चिंता हो गई है। देखना भाई, तुम्हारे तरफ कोई अच्छा रिश्ता हो, अच्छा परिवार हो तो भेजना सगा। बस इतनी बात हो रही है और एक 4 व्हीलर पीछे से आया, ठोकर मारी, नीचे गिरा, राम नाम सत्य। यहीं पे बात खत्म हो गई। देखना भाई, बेटी का रिश्ता लेके आया, राम नाम सत्य।
सीखो, सबक लो, सीख लो। ये है जीवन। कल मैंने इसलिए कहा जीवन अपने आप में बहुत बड़ी किताब है। जीवन की हर घटनाएं हमें कुछ न कुछ सिखाती है। जीवन की हर घटनाएं कुछ सबक दे के जाती है। क्या अहंकार, किस बात का अहंकार, किस बात का अभिमान? अभिमान करने जैसी कोई बात नहीं। किसी को अब अभिमान के लिए भी मैंने देखा। अब देखो भक्ति का अहंकार हो जाता है आदमी। भक्ति, हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अरे धन का अहंकार तो ठीक है, चलो हो जाता है। पद का अहंकार ठीक है, परिवार का अहंकार ठीक है, लेकिन ज्ञान का अहंकार, ज्ञान तो अहंकार को मिटाने के लिए, और ज्ञान का ही अहंकार कर लो। विचार करो, भक्ति तो अहंकार को मिटाने के लिए की जाती। संतों का उपदेश होता है कि भाई अहंकार को मिटाना है तो भक्ति करो, और भक्ति का ही अहंकार हो जाए। तो मुझे वो घटना याद आती है। किसी घर में जाता हूं तो विष्णु भाई मच्छर बहुत है कि? हाँ साहब, कछुआ छाप जला देंगे। कछुआ छाप जला दिया। फिर मैंने विष्णु को पूछा, अरे विष्णु तुम तो कहते थे मच्छर को भगाता है, मच्छर तो कछुआ छाप के ऊपर ही बैठा हुआ है, चिढ़ा रहा है, ले कैसे भगाते हैं? बोले देख तो, भगाने के लिए जिसको तुमने जलाया उसी के ऊपर बैठ के मच्छर इतरा रहा है। भक्ति किया तुमने अहंकार को मिटाने के लिए, और भक्ति का ही अहंकार हो गया। त्याग का अहंकार, साधुता का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, पता नहीं। अहंकार सर्वथा त्याज्य है। त्याग। जीवन को सरल बनाओ, सहज बनाओ, सबके साथ बात करो, सबसे मिलो। बड़े आदमी को कोई बात नहीं, रास्ता चलते हो तुमसे भी बड़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, और गांव में तो कितना प्रेम, कोई भी जाति का भी होगा तब भी रिश्ते में बोलते हो चाचा, चाची, मामा, मामी। यही तो है, ये गांव की विशेषता है। शहर में जल्दी ये बातें नहीं देखने को मिलती। गांव में कोई भी जाति समाज का हो, लेकिन रिश्तों में बोला जाता है। ये प्रेम है, गांव का अपनापन है, गांव की एकता है। बड़े आदमी हो तुम, पहुंच वाले हो, पद वाले हो, सबसे गांव में कभी चलो तो बात करते जाओ, दादी कैसी हो, बड़े दिन में दिखाई दे तो दाई। इतने बोलने में क्या लगता है? सरल बनो, सहज बनो, और यही तो साथ चाहता है। साहब ने कहा आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधे जाए जंजीर। कोई जंजीरों में बंध के जाता है, कोई सिंहासन में चढ़ के जाता है। इस दुनिया में आता है व्यक्ति तो एक ढंग से, जाता है दो ढंग से। कोई जंजीरों में बंध कर, कोई सिंहासन में चढ़कर। कौन जाता है सिंहासन में चढ़कर? वही व्यक्ति जो पूछते हुए जा रहा है, कैसे दाई बने बने, कैसे चाचा बने बने। छोटे बच्चे से बात करें, बेटा कैसे हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, पापा का नाम बोलो। यही तो प्रेम है। कभी कोई ऐसी बात बन गई, थोड़ी जरूरत है, सहयोग कर दो, पैसा दे दो। भगवान ने, परमात्मा ने, सदगुरु ने अपनी मेहनत से तुमने अच्छा है कमाया है, अर्जित किया है, अच्छे काम में लगाओ। किसी की मदद कर दो, किसी को दो पैसे दे दो, उसका काम निकल जाए। सोचो भला, आपकी छोटी सी, आपका छोटा सा सहयोग किसी की खुशी का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। बहुत, क्योंकि उसकी आवश्यकता छोटी है। ये माताओं को 300-400 कितना पेंशन मिलती है ना, वृद्ध पेंशन कितना मिलती है माता? 350। कुछ लोग ऐसी माताएं जो 350 में ही पूरा महीना चला लेती। कितनी छोटी आवश्यकता, कितनी छोटी जरूरत। उस माता को यदि तुम 50 रुपए देते हो तो समझ लो 4-5 दिन का खर्चा आ गया उसके, आ गया। फिर जीवन को ऐसा बनाओ, अभिमान से, अहंकार से नहीं, सहज होकर, सरल होकर।
साहिब इसलिए कहते आपा तजो भाई, अहंकार को त्यागो, अभिमान को मिटाओ। दूसरी बात कहते हैं हरि भजन, गुरु की शरण में जाओ। जीवन के लिए गुरु की आवश्यकता है, जीवन में गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु बिना, गोस्वामी जी ने क्या कहा, गोस्वामी जी कहते हैं कि चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह क्यों ना हो, लेकिन गुरु के बिना उन्हें भी मुक्ति नहीं मिल सकती, उन्हें भी मुक्ति नहीं, उन्हें भी ज्ञान नहीं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी गुरु की जरूरत है। और हमारे कबीर पंथ में तो गुरु की बड़ी महिमा है। राम कृष्ण से को बड़ा हूं तो गुरु की, तीन लोक के वेदनी गुरु आगे आदीन। मेरे गुरु को दो भुजा, गोविंद को भुज चार, गोविंद से कछु ना सरे, गुरु उतारे पार। कितनी बड़ी महिमा है गुरु की। स्वयं भगवान भोलेनाथ शंकर गुरु गीता में कहते हैं पार्वती से, हे पार्वती, तुम पूछती हो तुम किसकी आराधना उपासना करती हो, तुमसे बड़े कौन हैं, मैं तुम्हें बताता हूं। मैं जिसकी उपासना करता हूं, जिसकी आराधना करता हूं, जिसका नाम स्मरण करता हूं, वो गुरु है। गुरु, गुरु ज्ञान रूप है पार्वती। स्वयं भगवान भोलेनाथ, स्वयं भगवान शंकर ऐसी बात कहते हैं पार्वती। अब बताओ, अब आप कहोगे साहब आप तो कबीर पंथी हो इसलिए बोल रहे हो। नहीं भाई, ये गुरु गीता हमारे किसी कबीर पंथी ने नहीं बनाई, ये सनातन धर्म का ग्रंथ है गुरु गीता, पढ़ लेना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्लोक कहाँ का? गुरु गीता का। आपको शायद पता ना हो, उसी ग्रंथ का ये श्लोक है जिसे आप समय समय पर बोलते हो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कहाँ का श्लोक है? गुरु गीता का श्लोक। गुरु की महिमा, गुरु से बड़ा। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, जब रामचरितमानस की रचना करते हैं तो उन्होंने किसकी वंदना की? ध्यान से सुनो। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप हरि, हरि का जो नर रूप है गुरु है, परमात्मा का साकार रूप है तो गुरु है। गुरु से बड़ा कोई नहीं। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शंकर है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, साक्षात पर ब्रह्म है। गुरु इतना बड़ा है। प्यारे हरिजनों, इसलिए गुरु की शरण में जाओ। गुरु की शरण में जाने से ही मुक्ति है। कल चौका आरती होगी, मुझे बता रहे थे। कौन बता रहे थे? हाँ, कोई बच्चे बता रहे थे आपके परिवार से। नहीं, वो भैया बता रहे थे, बैठे भी होंगे सामने। हाँ, चले गए लगता है। कल आए थे मेरे पास शाम को, बैठे, इसी गांव से हैं। उनकी दो बेटियां हैं, एक बेटा है। हाँ, और उसने कहा साहब मैंने बच्चों को खूब पढ़ाया, बेटियां भी आई थी, ठीक है। उसने मुझे कहा साहब इस गांव में जितने साहू हैं सब कबीरपंथी हैं साहब। बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ। लेकिन साहब 5, 7, 10 घर को छोड़ के सब खाने पीने वाले, उतना ही दुख हुआ, दुखी हुआ। जब कहा कि सब कबीरपंथी हैं तो मैं प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। हाँ, मेरा भी सीना तन गया। और जो ही कहा कि खाने पीने वाले हैं, फिर वो सब गया। कहते ना वो सब ना,
अब इसलिए नहीं कबीरपंथी ये करके, ये भी बता दूं आपको, क्योंकि कबीरपंथी का मतलब ही होता है जिसका खान पान शुद्ध है, कम से कम खाना। और मैंने कहा ना, मैं दब सा गया, दुखी सा हो गया। क्यों? क्योंकि यदि आप कबीरपंथी हो तो खान पान मत करो। एक व्यक्ति आया मेरे पास, कहते हैं साहब अब कुछ छूट देनी चाहिए साहब, कबीरपंथ का नियम बड़ा कठिन है, कठोर है, अगर क्या छूट दे भाई। अब अंडा के बारे में सब कहते साहब वो तो शाकाहारी है, बिना मुर्गा उनका के हो जाता है, तो अंडा उंडा खाने को छूट दे दो ना साहब। मैंने कहा ये अंडा को छूट मांग करके और क्या क्या छूट मांगो। फिर वो कहते हैं ना, हाथ पकड़ते पकड़ते पता नहीं क्या पकड़ो, कहते हैं कबीरपंथ का की पहचान यदि कुछ है तो शुद्ध खान पान, आचार विचार, रहन सहन। मैं एक जगह पधरावनी में गया, जेवर तला, राजनांदगांव से 20 किलोमीटर दूर। एक शिक्षक क्या, वो मुझे बताने लगा, साहेब इधर से जब जैन साधुयां संत जाते हैं तो पूछते हैं यहाँ कबीरपंथी का घर कौन सा है, भूख लगती होती, तो बताया कि ये तो है, एक शिक्षक है या कबीरपंथी है। उस जैन साथी आई और सीधे किचन में गई और कहती क्या है, चावल दाल सब्जी रोटी कुछ भी अलाव थाली में, बस खाने का। इस विश्वास से, इस विश्वास से कि कबीरपंथी का मतलब जिसका खान पान शुद्ध है, जिसके जीवन में साफ सफाई है, स्वच्छता पवित्रता है, और स्वच्छता पवित्रता साफ सफाई खान पान, इससे कहो तो आप ब्राह्मण से श्रेष्ठ हो, ब्राह्मण से श्रेष्ठ हो। अब मेरे आश्रम में जब मैं पढ़ता था तो एक आदमी आया, वैसे ही लंबा ऊंचा था, गौर वर्ण था, ठीक, कहते को महाराज जी भोजन मिलेगा? मैं कहा बिल्कुल मिलेगा, देखता हूँ जरा, भोजन तो हो गया है लेकिन देख लेता हूँ, बचा बचा हो गया। साथ साथ चलने लगा, भंडारगढ़ जरा दूर है गेट से। कहते महाराज जी मैं ब्राह्मण हूँ, फलाना जाति का, शुक्ला वो तमाम बताने लगा। चुप चुप चुप, एकदम चुप, जाति बताने की जरूरत नहीं है। तुम जाति बताकर क्या कहना चाहते हो? दबाव बनाना चाहते हो उन पर? तुम जाति बताओगे तो क्या अपने सिर पे बैठा के तुम्हें खिलाएंगे? तुम्हारी बस एक ही जाति है, तुम भूखे हो, बस एक ही जाति है, तुम्हारा भूखा होना ही तुम्हारी जाति है। और रही बात रहन गहन की, रहनी और गहनी साफ सफाई की, तो तुम कहीं नहीं ठहरोगे हमारे आगे, कहीं नहीं। तो ब्राह्मण से श्रेष्ठ होते हैं जो कबीरपंथी होते हैं, हाँ ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ होते हैं। आजकल तो नाम से ब्राह्मण है लेकिन कुछ ही लोग हैं जिनके जीवन में स्वच्छता पवित्रता है, सात्विकता सदाचार है। जितने बड़े बड़े ऑफिसर देख लो, नौकरी वाले देख लो, कुछ बचता नहीं उनके, कुछ नहीं बचता। प्यारे हमजनों, गुरु की शरण में आओ। तो भैया मेरे से कहे साहब कबीरपंथी तो बहुत है लेकिन 5-10 हैं साहब, वही ठीक ठाक। मैं आज आपको अपील करता हूँ, आह्वान करता हूँ, आपको यदि कबीरपंथी कहते हैं तो खान पान को सुधारो। दूसरी बात, यहाँ मैं देख रहा हूँ एक भी जवान लड़के नहीं है, लड़कियां तो बेचारी फिर भी आती हैं, बेटियां। सबसे ज्यादा जरूरत सत्संग की तो जवान लड़कों को है, वही गाया गया, और उन्हीं की चिंता ही हमारे करते हैं बुजुर्ग। साहेब हम तक तो ठीक है, बच्चों का क्या कहें साहब, कोई भरोसा नहीं। कुसंगति में पढ़ के, बुरी संगति में पढ़ के सब गड़बड़। एकमात्र वो जवान लड़का बैठा है मेरे सामने, वो तुलेंद्र का नाती अनुराग, देखो कुर्सेंगा से आया है। कल उसका पापा और उसकी बहन आई थी। ऐसे बच्चे आवे, सुने, युवा अवस्था में जो सुधर गया तो बुढ़ापा अपने आप सुधरा हुआ मिलता है। उस भाई ने बहुत अच्छी बात कही, मैंने कहा ये तो मेरी मन की बात तुम कह रहे हो? कह देखो साहेब 18 से 24 साल तक ना
जो ठीक ठाक रह गया शायद आगे भी ठीक ठाक रह जाता है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे, यही मैं भी कहता हूं। इसलिए माता पिताओं को भी मैं एक निर्देश करता हूं कि 16 साल से लेकर 22-24 साल तक बच्चों को, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आप जरा निरीक्षण करना, जरूर ध्यान रखना, पूरा भरोसा मत करना एकदम से, ख्याल रखना उसकी संगति क्या है, किसके साथ उठता बैठता है, किसके साथ आती जाती है, ध्यान रखना, ध्यान रखने की जरूरत है। तो आज नौजवान जो बच्चे हैं बुरी संगति में, कुसंगति में पढ़ करके खान पान बिगाड़ ले रहे हैं, ये बड़े अफसोस की बात है, दुर्भाग्य की बात है। प्यारे हमजनों, गुरु की शरण में जाना जरूरी है, गुरु की भक्ति करना जरूरी है। तो मैं कह रहा था कि कल चौका आरती का प्रसंग होगा, चेला बन जाना, शिष्य बन जाना, गुरु मंत्र ले लेना, दीक्षा मंत्र ले लेना, बच्चों को ले आना, बड़ों को ले आना, बहुओं को ले आना, साहब के मार्ग में चलो। सदगुरु का मार्ग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। यहां आकर के जाति नहीं बदलनी, धर्म नहीं बदलना है, यहां आकर के सिर्फ अपनी जीवन शैली बदलनी है, अपने चिंतन को बदलना है, अपने विचार को बदलना है, सब कुछ वही रहेगा। इसलिए चाहे आदिवासी समाज के हो, यादव समाज के हो, सतनामी समाज के हो, साहू समाज के हो, जो भी हो इस गांव में, मैं सबको कहता हूं गुरु बिना मुक्ति नहीं है, गुरु बिना मुक्ति नहीं है। आओ गुरु की शरण में आओ, जीवन का सुधार करो। बहुत सुंदर जीवन है, बहुत श्रेष्ठ जीवन है, बड़ी परमात्मा की कृपा हुई तब ये हमें जीवन मिला है, ऐसे नहीं मिल गया है। और सबसे श्रेष्ठ जीवन है, एक अवसर है, एक चांस है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं है, जो पशु पक्षियों को प्राप्त नहीं है, सिर्फ मनुष्य को प्राप्त है। एक छलांग लगाओ, बस एक छलांग लगाओ। लेकिन लोग नीचे लगाते हैं छलांग, ऊपर नहीं लगाते, ये दिक्कत। लोग नीचे छलांग लगाते हैं, नीचे छलांग लगाओगे तो पशु बन जाओगे, पक्षी बन जाओगे, और पशु नहीं बोलना चाहिए। ये शराब क्या है? एक पशु बनने की एक तरकीब है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। हम पशु से आए, पशु की मूर्छा, पशु की बेहोशी, पशु की अचेतनता है ना, हमें खींचती, हम पशु बनना चाहते हैं, इसलिए शराब पीते हैं, बन जाते हैं पशु, पी लो फिर बन गए पशु। पशु बनने के लिए मनुष्य का जीवन नहीं है, जागृत होने के लिए, जागने के लिए, विवेक को जगाने के लिए ये जीवन मिला। तो प्यारे जनों, हरि भजन साहब कहते हैं धर्मदास जी, गुरु की भक्ति करो, गुरु की भक्ति, गुरु की शरण में आओ, क्योंकि गुरु बिना भक्ति, गुरु बिना मुक्ति नहीं है। हरि भजन शंकर सम होई, जो गोस्वामी जी कहते हैं, है ना, कि चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवता गण भी क्यों ना हो, गुरु के बिना उनका भी पार लगने वाला नहीं है। इसलिए गुरु जरूरी है जीवन में। गुरु जिसके जीवन में सूर्य का उदय हो गया, गुरु सूर्य की भांति है, उसके जीवन से अंधकार सदा के लिए मिट जाता है, मिट जाता है। इसलिए अपने जीवन से अंधकार को मिटाना है तो गुरु की शरण में आओ। अपने जीवन से अंधकार को मिटाना है तो गुरु की शरण में आओ। प्यारे सुनो, तीसरी बात साहब कहते हैं, नख से सिर पर्यंत तक समस्त विकारों, व्यसनों, बुराइयों का त्याग करो। एक बात मुझे बताओ, जब माँ के गर्भ से हम लेते हैं, जन्म लेते हैं, उस समय हमारे अंदर क्या बुरी आदत होती है कुछ आदत? माताओं बताओ, तुम्हें ने तो जन्म दिया, तब हम माखून खाते ही पैदा हुए थे। ये आदत कहाँ बनी? जन्म के बाद पीना शुरू किए, जन्म के बाद
बीड़ी पीना शुरू किया जन्म के बाद। जो भी हमारे जीवन में व्यसन आई, बुराई आई, कुसंगति आई, सब जन्म के बाद। जन्म से पहले है ना, नहीं था। तो जो आदत होती है, जिसे हम बनाते हैं, उसे हम मिटा भी सकते हैं। जिस आदत को हम बनाते हैं, निर्मित करते हैं, उसे मिटा भी सकते हैं। ये स्वभाव नहीं है। बुरी आदत, बुरी संगति, बुरा व्यसन, ये हमारा स्वभाव नहीं है, आदत। आदत और स्वभाव में अंतर है। आदत का मतलब है जो हम बनाते हैं, निर्मित करते हैं। स्वभाव का मतलब जो जन्म लेकर पैदा होता है, जन्म के साथ पैदा होते हैं, जिसे लेकर के हम पैदा होते हैं, वो हमारा स्वभाव है। लेकिन ये आदत को बनानी पड़ती है। जैसे हमारा क्रोध है, काम है, ये आदत नहीं, ये स्वभाव है हमारा, इसे हम लेकर के पैदा होते हैं। तो व्यसनों को माना कि ये भी बुराई है, लेकिन ये बुराई का भी अंत है। काम, क्रोध, लोभ, मोह हुआ तो क्या हुआ? बुराई तो ये भी है, इसका भी अंत है। ज्ञान से, समझ से, बोध से, विवेक से इसका अंत है, इसका नाश हो सकता है। तो प्यारे हजरों, नक्श पर्यंत कह करके साहब ने समस्त बुराइयों का त्याग करने को कहा। अब आप अपने जीवन में देखो क्या क्या बुराई है। बुराई बहुत सारी बुराई है। अब जैसे कबीरपंथी होते हैं जो खान पान से तो दूर है, ठीक है। और दूसरी बुराई फिर निंदा चुगली, चारी चुगली। चार जन बैठे चौरा में बैठ गए, फिर चलने लगा, वो कर बेटी, वो कर बहू, वो कर बेटा, वो कर लन फन सब। ये क्या बुराई नहीं है? निंदा, चुगली, आलोचना बुरी नहीं है, निंदा बुरी। आलोचना का मतलब है जैसे कुम्हार है, घड़े में से मिट्टी निकालता है अच्छा बनाने का। इसलिए कहते हैं गुरु कुम्हार कुंभाई गड़ी गड़ी काढ़े को, हमारी कमियों को निकाले। वो आलोचना है अच्छा बनाने के, सुंदर बनाने की आलोचना। निंदा का मतलब है मिटाने की, मर जाए, नुकसान हो जाए, ये निंदा है। किसी का हित जुड़ा हो, है ना, तो वो आलोचना, और किसी का नाश जुड़ा हो तो वो निंदा। तो ये बुरी बुराई। कबीरपंथी है, सब ठीक है, खाते नहीं, पीते नहीं, बढ़िया, कंठी भी पहने, लेकिन निंदा चुगली, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, प्रपंच करना, इनसे बचना है आप। ये भी बुराई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनसे बचना है, ये भी बुराई है। तो हम अपने जीवन से बुराइयों का त्याग करें, नख से लेकर सिर पर्यंत। और अंतिम में कहते सब जीवन से निर्भय, किसी भी जीव के प्रति बैर का भाव नहीं। और यदि बैर का भाव नहीं है, प्रेम का भाव है, तो हम आप कभी किसी की हिंसा नहीं करेंगे, वध नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। एक मछली है, उसकी पूंछ पकड़ करके देखते कितनी छटपटाती है, और तुरंत ही हम चाकू लेके काट देते हैं। सोचो किस लिए? उधर पूर्ति के लिए, स्वाद के लिए। विचार करो, प्रेम है? अगर प्रेम नहीं है तभी ऐसा कर रहे हो, प्रेम होता तो ऐसा न करते। अगर प्रेम है तो कभी भी ऐसा ना करोगे, क्योंकि अपनी संतान कितनी प्रिय होती है, बेटी हो कि बेटा हो। अपनी संतान हो तो, अपना परिवार हो तो, अपने परिवार का, अपनी संतान का वध कभी करते नहीं देख सकते, वध होते नहीं देख सकते, हिंसा होते नहीं देख सकते, तो दूसरे जीव की हत्या क्यों करते हो? बकरी मारी जाती है तुम्हारे पेट के लिए, मुर्गे मारे जाते हैं तुम्हारे पेट के लिए। एक दिन दिनेश ने एक जगह गाड़ी खड़ी कर दी, अब वो मुर्गा काटने वाला था। मैं कहा बड़ी ऐसी जगह में खड़ी कर दिया भाई, कुछ लेना था सामान।
अब वो काटने वालों को मैं देखा जरा भी दया नहीं, बस ऐसा पकड़ता था ऐसे एक बार रेत का लटक गई करीब। अब वो लटका रहा था 2-4-10, उसको कोई ग्राहक चाहिए रहा होगा, बाजार का समय सबकी गर्दन में ऐसे बस 2 बार छुरी चलाता था, थोड़ा तड़फड़ाया, तड़फड़ाते ठंडा शांत, हमसे देखा नहीं जा रहा, अब वो मस्ती से किए जा रहा है, जहां जरा भी संवेदना नहीं, जरा भी उसके अंदर प्रेम नहीं, संवेदना नहीं, जैसे बिल्कुल किए चला जा रहा है, जैसे कोई बिल्कुल किए चला जा रहा है। इस संवेदन शून्यता है, संवेदनहीनता है ये। साहब कहते हैं भाई जिससे तुम प्रेम करोगे फिर उसके प्रति हिंसा का भाव नहीं होगा, और जब हिंसा का भाव नहीं होगा तो आप अपने कारण से किसी का वध होते नहीं देख सकते, किसी का वध। अब आप ये बहाना नहीं कर सकते साहब हम मारते थोड़े हैं, कोई मारा होता है उसको हम लाते हैं खरीद करके, मारता वो है, पाप उसको लगेगा, लेकिन मारता किसके लिए है ये भी तो विचार करना है। मारता किसके लिए है? बकरी मुर्गी किसके लिए मारता है? मछली किसके लिए मारता है? किसके लिए मारता है? इसको विचार करना है। तो जब हमारे अंदर निर्भय का भाव आता है, प्रेम का भाव आता है, दोस्ती की, मित्रता का, तो हम सभी जीवों को एक जैसे मानते हैं, अपनी तरह मानते हैं। और ध्यान रखो कोई आकृति से अलग है, आकार से अलग है, इसका मतलब थोड़ी कि गर्हित है, तिरस्कृत है, उपेक्षित है, अपमानित है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। एक गांव में मैंने देखा, मैं पीछे पीछे जा रहा था, वो आगे आगे जा रहा था, हाथ में डंडा है, बेचारा कुत्ता बैठा है किनारे, एक डंडा मार दिया उसको। अब वो कुत्ता जो था पैर को लंगड़ाता लंगड़ाता कहाँ है करता होगा, इधर उधर भागने लगा। तब तक वो सामने मिल गया, मैं चल रहा हूँ, भैया क्यों मारा इसको, क्या कर रहा है? बस ऐसे ही मन लग गया, मन किया, मार दिया, शौक से मार। अब बताओ, हम शौक से मार देते हैं, मन किया तो मार देते हैं, क्योंकि वो निरीह है, क्योंकि उसकी जबान नहीं है, वो विरोध नहीं कर सकता, हम मार देते हैं। क्या है ये? हमारे अंदर दया का भाव नहीं, करुणा का भाव नहीं। और हमारे कबीर पंथ में तो जीव हत्या के लिए एकदम मना है। हमारा तो सिद्धांत ही है जीव दया और आत्म पूजा, सदगुरु भक्ति, देव नहीं पूजा। ये 4 बात, जीव दया, आत्म पूजा, सदगुरु भक्ति, देव नहीं पूजा। जीव दया तो कभी पंथी माताओं को कहते हैं अरे भाई जुआ भी भीख भी मत मारे करो, कहते हैं ना, तो कटोरी में पानी लेके बैठ जाती है, नीचे में बैठे कोई दूसरी सीढ़ी में, अक्सर मैं देखता हूँ, नोटिस करता हूँ, सीढ़ी में बैठ के ही जुआ दिखाते हैं। एक सीढ़ी ऊपर बैठे, एक सीढ़ी नीचे बैठे, और ऐसे देख रहे परिया के कटोरी में पानी लेने के। क्या करते हैं तो वो जुआ को निकाल के कटोरी में डालते हैं। हाँ? और जो कभी पंथ नहीं होगा उसको देखोगे तो क्या करेंगे, ये ऐसा चलता है, होता है ना। मैं जब छोटा था तो पड़ोस में गया, वो आदमी गोचन्नी निकाल रहा था, किन्नी गोचन्नी गाएगा, होता है। तो देखो कभी पंथी और गैर कभी पंथी में फर्क क्या होता है। कभी पंथी जब किन्नी गोचन्नी जुआ निकालेगा तो पानी भर के निकालता है, और दूसरा जब निकालता है तो गोरसी जला के निकालता, गोरसी जलाता है, छेना वेना खपा लेगी, और छेना खपाने के बाद क्या कर रहे हो जी, किन्नी को चन्नी निकाल रहा हूं साहब, कहां डाल रहे हो, आग में। देखो ये है भाई, साहब कहते हैं सब जीवन से निर्भय रहो,
एक छोटी सी चींटी से लेके हस्ती पर्यंत सब में जीव है, सब में आत्मा है, चैतन्य है। सबके प्रति दया का भाव रखो, कोई गर्हित नहीं, कोई उपेक्षित नहीं, कोई तिरस्कृत नहीं। शरीर से भिन्न है, चैतन्य से भिन्न नहीं। मन से बुद्धि से थोड़ा अविकसित है, लेकिन चैतन्य से भिन्न नहीं। सब में, उनमें भी दुख और सुख की अनुभूति है, उनमें भी सर्दी गर्मी की अनुभूति है ना। वो भी प्यार को जानता है, अपमान को भी जानता है। किसी कुत्ते को आप प्यार से बुलाओ, आपके पास आएगा, और पत्थर लेके बुलाओ तो नहीं आएगा, वो जानता है। पशु भी समझता है प्यार की भाषा। तो निर्भय रहो। धर्मदास साहब को सदगुरु कबीर साहब ने ये उपदेश किया, हे धर्मदास जी, अपने जीवन में 4 बातों को जान लो। और मैंने एक बात और कही, क्रमिक है, क्रम से। अहंकार का त्याग हो जाता है, तो अहंकार के त्यागने से एक सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? गुरु की शरण में जाना। क्योंकि अहंकार को त्यागे बिना कोई गुरु की शरण में जा ही नहीं सकता। इसलिए साहब ने एक साखी कही, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वर्ण कुल होए। जो जाति का, वर्ण का, कुल का अहंकार करेगा वो नहीं आ सकता गुरु की शरण में। जो कामी क्रोधी लालची होगा वो गुरु की शरण में नहीं आ सकता। तो अहंकार को मिटाओगे तो सबसे बड़ी सहूलियत क्या है, सुविधा क्या है, या पात्रता क्या है कि गुरु की शरण में तुम जा सकते हो। और गुरु की शरण में गए कि सारी बुराइयों का अंत हो गया। और जब सारी बुराइयों का अंत हो गया तो आपके जीवन में सब जीवों के प्रति निर्वैर का भाव, सर्वभूतेषु आत्मवत् की भाव। मैं तो एक ही बात कहता हूं, गुरु की शरण में जाओ, बाकी 3 बातें अपने आप आ जाती हैं। अपने आप आ जाती, क्योंकि गुरु की भक्ति का जब जिसको रस लग जाता है ना, तो ये सब बेकार है, तुच्छ लगता है। अहंकार भी तुच्छ लगता है, बीड़ी चौकी माखुर भी तुच्छ लगता है। जीवन सरल और सहज बन जाता है, क्योंकि गुरु की शरण में आए। सब बोध हो गया, सब ज्ञान हो गया, अच्छी तरह से दिखाई पड़ने लगा, क्या अपना, क्या पराया, क्या साथ जाएगा, क्या छूटेगा। गुरु की शरण में बसाओ, सब साफ हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, गुरु क्या देते हैं? एक्सरे दृष्टि देते हैं, एक्सरे दृष्टि। एक्सरे अपना देखे हो कभी? रात में मत देखना। हाँ, एक बार हमने सिर का एक्सरे कराया तो कहे यही आपका है, यही। हमने कहा हम ऐसे हैं? हाँ, आप ऐसे ही हो। आप अपने एक्सरे नहीं देख पाओगे, सिर्फ हाड़ और पंजर दिखाई पड़ता है, और वही हमारी असलियत है, वही हमारी सच्चाई है। ये तो मांस है, इसको जरा सुंदर बना के रखा, बस मांस गला, असलियत दिखाई पड़ने लगती है। गुरु ऐसी असलियत दिखा देते हैं, दृष्टि ऐसी देते हैं, बोध ही ऐसा देते हैं, सब साफ साफ दिखाई देने लगता है। फिर जीवन में एक अलग ही रूपांतरण, एक परिवर्तन आता है। फिर हम शांत हो जाते हैं, हम स्थिर हो जाते हैं, सबके प्रति प्रेम का भाव जगता है। प्यारे हजरों, आज आप सब बैठ करके बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुने, बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। मैं देखो टाइम सेट किया था लेकिन चालू ही नहीं कर पाया, कितनी देर बोला कुछ पता ही नहीं चला। पौने 2 घंटे। हाँ, पौने 2 घंटे कह रहे हैं गौतम भाई। प्यारे हजरों, विष्णु साहू ने, निर्मला ने और पूरे परिवार में, हाँ, सब ने मिल करके, सबका किसी न किसी रूप में सहयोग है। तन मन धन, 3 सहयोग होता है। अगर विष्णु का तन मन धन तीनों है तो किसी का तन होगा, किसी का मन भी होगा। इसलिए परिवार के सब लोगों ने इसके लिए सहयोग किया है, उनको धन्यवाद करता हूँ। कल कार्यक्रम जल्दी प्रारंभ होगा, निमंत्रण में तो 10 बजे लिखा हुआ, इसलिए कि चौका आरती का प्रसंग है। कल 3 कार्यक्रम है,
पहले तो प्रवचन का है, उसके बाद चौका आरती का है, और रात्रि में सगाई का है। तो तीनों कार्यक्रम समय से निपटाना है। तो 10 बजे सत्संग का समय रखा है, तो 10 बजे आप 10:30 बजे 10 बजे तक हमारे संतजन आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, भजन वजन शुरू हो जाएगा, और हम भी 11 बजे तक यहाँ आ जाएंगे। और 11 बजे के बाद प्रवचन 1 घंटा होगा। थोड़ा प्रवचन के समय को कम करेंगे, क्योंकि चौका आरती की तैयारी होगी। चौका आरती कहाँ होगी विष्णु? घर में। हाँ, तो घर में सबको आना है। और